जब स्टार्ट किया था तब तो नहीं लगा था कि मतलब मैं खेलूँगी, मतलब आगे स्टेट या फिर इंटरनेशनल खेलूँगी। बट हाँ, अब वो एक स्टार्टिंग में ड्रीम तो लिया ही था कि हाँ, वो इंटरनेशनल खेलना, वो जर्सी इंडिया का डालना है। उस टाइम जब मैं शुरुआत किया तो कोई नहीं मतलब जानता था कि हाँ, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, उन वो भी एकेडमी में आके कर सकती हैं। तो मेरे एक्चुअली मेरी नूपुर कश्यप करके सिस्टर है, तो मेरे ताया जी की बेटी है वो, उन्होंने वो भी स्टेट खेले हुए हैं, तो उनको देख के मैं खेलना स्टार्ट किया मैंने। मम्मा कभी कभार बोलते थे कि इसको क्यों अब क्रिकेट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हम पढ़ ले, पढ़ाई से ही तू आगे तेरा करियर सेट होगा ये। बट फिर पापा मम्मा को डांट देते थे कि नहीं, ये इसी से भी करियर सेट करेगी। पापा ने बोला कि हाँ, कोई मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों में करे कोई मेरे को भी नहीं है, बस इसको खिला लो। अगर तुम सही रहोगे लड़कों के साथ तो लड़के भी नहीं वो करेंगे, तो लड़के भी बहन की तरह ही देखेंगे। जब सिलेक्शन हुआ मैं तभी प्रिंसिपल को भी मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा। मैं स्कूल तो मैं बिल्कुल भी गई नहीं हूँ। तो दिल नहीं करता खान का कि मैं खाना है, मेरा मन नहीं करता? कौन रोकता ਤੁਹਾਨੂੰ खान? मेरे घर वाले, मेन मेरी दीदी रोकती हैं मेरे को इन सब से, क्योंकि उनको ये है कि क्योंकि गेम की डिमांड है, अगर फिट नहीं है तो बंदा खेलेगा ही नहीं। एक टाइम आता है कि हाँ, कि वो अचीव होगा, उसका वेट करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ है कि सब्र करो तो सब कुछ मिलेगा। मैंने सब तैयारियां कर लिया जान दिया फिर? नहीं, टाइम ही नहीं लग रहा मेरे को। तैयारियां का भी टाइम नहीं लग रहा? नहीं, कोई ना कोई आ रहा है मन्नत, ये चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो अब जाके अब करूँगी मैं। या फिर पता लगे सुबह 8 बजे 5 बजे उठ के मैं पैकिंग कर रही हूँ और 9 बजे फ्लाइट पकड़ रही हूँ मैं। ये थोड़ा नाम मन्नत है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? यही मन्नत है कि अब नेक्स्ट, अभी जूनियर इंडिया खेल रही हूँ, अब नेक्स्ट सीनियर इंडिया जल्दी खेलूँ। तो यही एक मन्नत है। अब लास्ट जो है, फिर उसके बाद वहीं से करियर सारा स्टार्ट हो जाएगा मेरा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੰਨਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। थैंक यू मैम। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮੰਨਤ? हाँ जी, बढ़िया। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾइटमेंट है ਤੁਹਾਨੂੰ? एक्साइटमेंट तो बहुत है कि ड्रीम अपना अचीव करा है, तो अब इसी को अब आगे लेके एक्साइटमेंट को, तो आगे वर्ल्ड कप भी खेलेंगे ऐसे ही। क्या बात है मन्नत, आप इतने छोटे हो, पहले दो पंजाब की लड़कियां ऑलरेडी जा चुकी हैं वहाँ, और आप इतनी छोटी उम्र में जा रहे हो, तो कैसे लग रहा है आपको? कुछ नहीं, एक थोड़ा नर्वसनेस है कि पहले दो हैं, उन्होंने भी पंजाब का नाम रोशन करा है, तो हम भी, मतलब मैं भी यही कहूँगी कि अब पंजाब का नाम रोशन करेंगे हम भी। क्या बात है। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं अभी +2 कर रही हूँ, +2 आर्ट्स कर रही हूँ मैं। +2 आर्ट्स वाले ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ, वही। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं नहीं, मेरी 18 ईयर्स है। ਅੱਛਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ? नहीं, मतलब जब स्टार्ट किया था तब तो नहीं लगा था कि मतलब मैं खेलूँगी, मतलब आगे स्टेट या फिर इंटरनेशनल खेलूँगी। बट हाँ, अब वो एक स्टार्टिंग में ड्रीम तो लिया ही था कि हाँ, वो इंटरनेशनल खेलना, वो जर्सी इंडिया का डालना है, तो हाँ, वो ड्रीम पूरा हो गया मेरा। क्या बात है। तो आपको हर एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर, हर कोई आपकी सपोर्ट कर रहा है, लोग आपके लिए इंटरव्यू करने के लिए आपका आ रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सब होगा मेरे साथ।
बट हाँ एक इसने एक वो करवा दिया कि हाँ कि मन्नत ने अपना वो ड्रीम पूरा किया। और हाँ सब जगह मेरा ही अभी पंजाब में ऑलमोस्ट चल रहा है कि ट्वीट्स भी सारे मन्नत के नाम के आ रहे हैं, फेसबुक पे न्यूज़ चैनल्स भी सब यही सब चल रहा है। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਇਹ ਚਮਕਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? मैंने शुरुआत क्रिकेट हब से करी थी। उस टाइम जब मैं शुरुआत किया तो कोई नहीं मतलब जानता था कि हाँ लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, उन वो भी एकेडमी में आके कर सकती हैं। तो मेरे एक्चुअली मेरी नूपुर कश्यप करके सिस्टर है, तो मेरे ताया जी की बेटी है वो, उन्होंने वो भी स्टेट खेले हुए हैं। तो उनको देख के मैं खेलना स्टार्ट किया मैंने। और फिर उन्होंने मेरे पापा को बोला कि इसको एकेडमी में डालो। फिर पापा एकेडमी ढूंढी पापा ने, उसमें कहा कि लड़कियों को हम करवाते नहीं हैं, अगर आपने करवाना है तो लड़कों के साथ खिला लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो पापा ने बोला कि हाँ कोई मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों में करे कोई मेरे को भी नहीं है, बस इसको खिला लो। तो फिर धीरे धीरे जब मैं आगे डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने, फिर स्टेट में आई, तब थोड़ा लड़कियों का क्रेज़ आया कि हाँ जैसे वुमेंस वर्ल्ड कप खेल के आती हैं तो फाइनल तक पहुंच गए हैं, तो वहाँ से थोड़ा क्रेज़ आया लड़कियों का भी, तब लड़कियाँ अकेडमीज़ में आने लग गई। फिर मैंने वो एकेडमी छोड़ा, फिर इधर ध्रुव पांडव में मैंने स्टार्ट करा। फिर वहाँ पे जूही जैन मिले, फिर उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट किया, वहाँ पे लड़कियाँ आई। बट मैं अभी भी मोस्टली लड़के प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आगे अगर टूर्नामेंट जाए तो लड़कों के साथ करके थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को आ जाता है कि हाँ लड़कों में अगर प्रैक्टिस किया तो हाँ लड़कियों में तो हो ही जाएगा। लड़कियों बड़ा अब हमारे समाज का है थोड़ा सा कि लड़कों के साथ थोड़ा ऐसे आप समझ सकते हैं ना। तो आपने लड़कों के साथ खेला, सीखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पे? आप बोल रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो कोई दिक्कत परेशानी, अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा, बट हाँ दिक्कत भी आती थी कि जैसे लड़के थोड़ा लड़कियों से करते हैं ना कि दूर रहते हैं या फिर उनसे बात नहीं करते। एक ये था कि मैं अकेली लड़की थी तो लड़के थोड़ा मतलब मेरे को बहन की तरह ही देखते थे। जैसे बोलते हैं कि लड़के हमेशा छेड़ते ही हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम सही रहोगे लड़कों के साथ तो लड़के भी नहीं वो करेंगे, तो लड़के भी बहन की तरह ही देखेंगे। अगर तुम ऑब्वियस है, एक कहीं ना कहीं लड़कियां भी थोड़ा स्टार्ट करती हैं उसको कि हाँ लड़के हमें ऐसा करें, बट ये है कि अगर हम भी सही रहेंगे तो लड़के भी क्यों हम ऐसा गलत चीज़ करेंगे। कई बार कोई ऐसी बात हो जाती होगी कि कई बात हम लड़कों को नहीं बता सकते, है ना, कई बार दिक्कत आती है, तो फिर उस वक्त तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। हाँ उस टाइम तो बहुत आती थी कि हाँ जैसे थोड़ा होता था लड़कियों को, तो उसको भी फेस किया। फिर सर की वाइफ आती थी ग्राउंड में, तो उस टाइम फिर उनसे बात कर लेती थी, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। यही था कि मतलब फिर लड़कियां आनी स्टार्ट हुई, फिर उनके साथ बात करना स्टार्ट हो गया था कि ऐसे ऐसे है, तो एक थोड़ा सर भी समझने लग गए थे कि हाँ लड़की है तो थोड़ा वो है, तो इतना डिफ़िकल्टीज भी नहीं आई थी उस टाइम। तो आज आप बड़े ਲੈਵਲ ਪਰ ਖੇਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਵਕਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਠੇਡੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, कदे डाउनफॉल फील किया हो? हाँ ये हुआ है जब हाँ सिलेक्शन नहीं होता था, और बाकी सारे जैसे पापा बोलते थे वो देख वो कितनी आगे चलेगी, तेरे से छोटी है, ये है वो है। तो पापा ने भी मतलब थोड़ा मतलब वैसे मोटिवेट करने के लिए चाहे बोलते थे, बट हाँ कभी होता था क्या चल अब तो छोड़ बहुत हो गया, अब कुछ आगे तो बन नहीं रहा। बट हाँ फिर एक टाइम पे किसी से अपने मतलब दीदी से बात कर लेती थी, तो दीदी कहते नहीं नहीं छोड़नी तूने, आगे जाएगी तू, ठीक है मेहनत कर आगे निकलेगी। तो फिर दीदी ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, इवन मेरे घर वालों ने सबने सपोर्ट करा है मेरे को। तो अगर बात कर लें घर वाले ਸਪੋਰਟ करते हैं, और ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ?
नहीं, मेरे कभी मतलब रिलेटिव्स ने या कभी किसी ने मना नहीं करा। हाँ, मम्मा कभी-कभार बोलते थे कि इसको क्यों अब क्रिकेट पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई हम पढ़ ले, पढ़ाई से ही तू आगे तेरा करियर सेट होगा ये। बट फिर पापा मम्मा को डाँट देते थे कि नहीं ये इसी से भी करियर सेट करेगी। तो अब मम्मा भी खुश हैं कि हाँ, इसने वो प्रूव कर दिया कि हाँ, सिर्फ़ पढ़ाई से नहीं खेलने से भी हम आगे करियर अपना कर सकते हैं। तो पढ़ाई की अगर बात की आपने, पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤ ਕਿੱਦਾਂ? पढ़ाई में ठीक-ठीक हूँ मैं, पास हो जाती हूँ। ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ? 50-50 ਵਾਲੇ ਹੋ, 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਹੋ? नहीं, नहीं 50-50 वाले हैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? हाँ जी, मैं पटियाले दी रहने वाली हाँ। ਤੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? फ्री टाइम में भी ग्राउंड पे मैं ज़्यादातर दिखती हूँ। फ्री टाइम मिलता ही नहीं है, बट जब भी मिलता है तो हाँ, स्पीकर पे गाने लगा लिए घर में या गाने सुनने का ज़्यादा शौक है मेरे को। तो मतलब वही है, गाने ही ज़्यादा सुनती हूँ मैं, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂड्स ਹੈ हैगे हैं बट इन्ने नहीं है, एक दो ही ने जो मतलब हाँ कि जिनसे जब भी पटियाला आती हूँ तो हाँ इनसे मिलना ही मिलना है, ऐसे वाले हैं। और इतने नहीं है फ्रेंड्स मेरे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨਤ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ मैं सच बताऊं तो मैं +2 में अभी मैं स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। तो ये है कि अभी मैं जब सिलेक्शन हुआ है मैं तभी प्रिंसिपल को भी मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा है। मैं स्कूल तो मैं बिल्कुल भी गई नहीं हूँ। तो अभी फ्रेंड्स वगैरह के अब मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं, जैसे अब लॉकडाउन करके ग्रुप्स बने हुए थे तो उसमें मन्नत के मैसेज आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आ रही हैं, सब आ रहा है। तो हाँ एक अच्छा है कि हाँ उनको भी प्राउड फील हो रहा है कि हाँ मैं इसके साथ पढ़ी थी या ये था। तो एक उनको भी बहुत प्राउड फील है अभी उनको। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ डाइट कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट है। प्रोटीन ज़्यादा है हमारा, जैसे चिकन एग्स वगैरह ये ज़्यादा है। ਚਿਕਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ हाँ। और बाकी मेन घर का खाओ जो है, और तो मतलब बाहर का तो बिल्कुल ही बंद है। कि जैसे खा लेते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। वंस इन अ ईयर या फिर 2 ईयर बाद, कभी 3 साल बाद खा लिया है वो ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ मेरे घर वाले, मेन मेरी दीदी रोकती हैं मेरे को इन सब से, क्योंकि उनको ये है कि क्योंकि गेम की डिमांड है, अगर फिट नहीं है तो बंदा खेलेगा ही नहीं। तो बंदा अगर फिट है तो तभी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसी करके बस उन्होंने यही रोक के रखा हुआ कि नहीं खाना, जब भी खाएगी तो पता लग जाएगा तेरे को खाना है तब। ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ तो मॉर्निंग मेरा 3 घंटे रहता है। स्कूल तो ऑब्वियसली नहीं जाना, जैसे मॉर्निंग जिम लगाना है तो मतलब घंटे 2 घंटे का जिम हो गया। फिर उसके बाद शाम को 3 घंटे लगाने ही लगाने हैं ग्राउंड में। फिर उसके बाद ग्राउंड में ही रनिंग करनी है थोड़ी देर, जैसे घंटा रनिंग कर लिए, 4 घंटे लगा लो ग्राउंड में। तो ये मेरा सारा शेड्यूल रहता है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਟਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ऐसा नहीं है, हम कर तो सब कुछ सकते हैं, बट ये है कि एक टाइम आता है कि हाँ कि वो अचीव होगा, उसका वेट करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ है कि सब्र करो तो सब कुछ मिलेगा। ਸਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਸਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਤ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ यही मन्नत है कि अब नेक्स्ट अभी जूनियर इंडिया खेल रही हूँ, अब नेक्स्ट सीनियर इंडिया जल्दी खेलूँ। तो यही एक मन्नत है। अब लास्ट जो है फिर उसके बाद वहीं से करियर सारा स्टार्ट हो जाएगा मेरा। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਦਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ मम्मी एक्चुअली मेरा भाई डॉक्टर है,
हाँ, वो डॉक्टरी कर रहा है, तो उसका भी जैन में उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम दोनों ने यही सोचा है कि सबसे पहले जो भी होगा, कि मतलब जैसे मेरा मैच फीस या कुछ आएगा, या फिर भाई का जो भी फर्स्ट इंटर्नशिप आएगी, तो उससे हम मम्मी पापा के लिए कुछ लेंगे या फिर घर वालों के लिए सबसे। तो वही मेन है कि, और उसी टाइम हम सोचेंगे कि क्या लेना है, क्या करना है। तो मतलब मेन ये है कि इन दोनों को ही दिलाना है सबसे पहले। ਮਨ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰ नहीं, टाइम ही नहीं लग रहा मेरे को। ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ नहीं, कोई ना कोई आ रहा है मन्नत, ये चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो अब जाके अब करूंगी मैं। या फिर पता लगे सुबह 8 बजे 5 बजे उठ के मैं पैकिंग कर रही हूँ और 9 बजे की फ्लाइट पकड़ रही हूँ मैं। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ थैंक यू मैम। ਸੋ ਮੰਨਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰਵਰਜੋਤ ਔਨ 에ਅਰ ਪਟਿਆਲਾ।